सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। आज फिर एक हमारा पीडीडी डेली वेजर भाई जो है वो फिर क्या कहूँ, लापरवाही कहूँ या क्या कहूँ, कुछ अल्फाज नहीं है, लेकिन हाँ दुख ज़रूर है कि एक और पीडीडी डेली वेजर जो है वो मौत के घाट उतर गया। बिजली महकमे में ये डेली वेजर्स और ये जो लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन ये जो काम कर रहे हैं, ये कोई पहली मौत नहीं है और ना ही ये आखिरी मौत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कामकाज इस डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और लगातार इसी तरह से जो है लोग जो है मौत के घाट उतरे हैं। कई खबरें मैंने अपने चैनल से आपको पीडीडी डेली वेजर्स की बताई हैं, जिनकी करंट लगने से इतनी बर्बरता से उनकी हालत होती है कि शक्लें भी जो है वो नहीं देखी जाती। इस समय पूरा परिवार, अगर आप देखें, हम यहाँ पर मोर्चरी के बाहर जो है खड़े हैं, पूरा परिवार यहाँ पर दुख के माहौल में है। इनसे बातचीत किस तरह से करेंगे, कैसे इनसे बातचीत करेंगे, वो तो कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल इस समय यहाँ पर इन्हीं के गांव के जो नहालपुर जो गांव पड़ता है, वहीं के सरपंच भी जो है वो यहाँ पर है और इनकी फैमिली भी जो है वो यहाँ पर है। बातचीत इनकी चल रही है, इनकी बातचीत खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि पीडीडी की जिस तरह से डेली वेजर्स की मौतें होती रही हैं, पहले भी जो होती रही हैं, उस पर डिपार्टमेंट भी जो है वो किसी तरह का साथ जो है वो नहीं दे पाता। उम्मीद ये रहती है कि जो हालत, क्योंकि सिर्फ मौत ही नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बाजुएं कट जाती हैं। आपने कई प्रोटेस्ट में देखा होगा, एक पीडीडी डेली वेजर हमारे भाई आते हैं, उनकी दोनों बाजुएं नहीं है, किसी की टांग नहीं होती, कोई यहाँ से जला होता है। हमने हक्कल में एक पीडीडी डेली वेजर जिनकी डेथ हो गई थी, 1.5 महीना वो इलाज में रहे डीएमसी में, 16 लाख से ज्यादा पैसा जो है उनके इलाज में लगा, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत मदद जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई मदद होती है पीडीडी डेली वेजर्स को? हालांकि डेली वेजर्स की कई लोगों की मौतें हो गई, कईयों ने आत्महत्याएं जो है वो कर दी, लेकिन डिपार्टमेंट और सरकार से जो है वो सिर्फ नजरें गड़ाए ये लोग बैठे रहते हैं, उनसे इंसाफ जो है कुछ भी नहीं मिल पाता। इस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ इस समय जो है इन्हीं के गांव के सरपंच जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन आपसे भी मैं अपील जो है वो करना चाहूँ, ये छोटा बच्चा है, उन्हीं पीडीडी जो डेली वेजर हैं उन्हीं का ये बच्चा है। इनकी वाइफ भी देख रहे हैं आप, ये छोटा बच्चा है, छोटी बेटी है। सरपंच जो है अभी बातचीत जो है वो चल रही है, किस तरह की कोई मांग जो है वो की जा रही है। लेकिन हम अपने माध्यम से एक मांग जो है वो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ही ये लोग, हमारी ही घरों की बिजलियां जगती रहे, हमारे घर में अंधेरा ना हो, रोशनी चलती रहे हमारे घर की, इसीलिए ये पीडीडी डेली वेजर्स जो है वो काम काज करते हैं। और इनका और मैंने जो भी सब मैंने रिटर्न भी चाहिए था कि मेरे बच्चे भी खर्च होने चाहिए थे। देखो ना, बात ये है कि जब ये हमारे बात आपकी सही है, आपकी बात पर मेरा यही हुआ। पहले वो भी इलाज बॉडी अपनी दवा ले गए, ऊपर से जो भी फैसला करेंगे ये, उसके बाद हम डेड बॉडी जाएंगे। इतनी देर में आने डेड बॉडी नहीं मांगी पहले हम। प्लीज सर हमारी तरफ भी देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे बड़े हो ना, 3 साल का बेटा भी मेरा, ना मैं उसको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ, ना उसको साथ लेके कहीं जा सकती हूँ। और ऑन ड्यूटी में हस्बैंड के साथ मौजूद हुआ है। कोई तो उनको फोन करके कॉल, आप उनकी जो कॉल्स है वो मैच करा सकते हो, कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो, सब कुछ आप उसमें खुद। ये जो है सर, उन्होंने कॉल की थी, उनको बुलाया, बीच में डिपार्टमेंट के बंदों ने कॉल की, आप एक डिटेल निकलवा के देख लो, अगर झूठ है तो। हाँ जी सर, बिल्कुल, इसमें कुछ झूठ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गए, कुछ ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ने बोला वो गए आगे। पहले भी डिपार्टमेंट वाले 1:30 2 बजे, मैं कभी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे इन्हीं पे भरोसा है कि अगर ये लेके जाते हैं तो मैं इन पे भरोसा कर सकती हूँ। इन्हीं के भरोसे पे मैं भी अपने हस्बैंड को भेजती थी।
अभी मेरा भरोसा कायम रखना इनकी ड्यूटी है, डिपार्टमेंट की ड्यूटी है सर। अगर सुनील ने अपनी ड्यूटी हर टाइम आधी रात को 24 घंटे 1:30 बजे 2 बजे पूरी पूरी रात सर बाहर रह के निभाई है, तो सर डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी है कि उनके बच्चों को खर्चल नहीं करे। क्योंकि मेरा ज्यादा बच्चे बड़े हो फिर भी है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं ना, मैं उनको लेके बाहर जा सकती हूँ ना उनको घर में अकेला छोड़ सकती हूँ। प्लीज सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों के बारे में सोचो। तो उसके बाद सुनील को लेके जाएंगे उधर से, ऐसे नहीं। इंश्योरेंस क्या पूरी लाइफ थोड़ी ना इंश्योरेंस से होगी। हाँ वो जो उनका इंश्योरेंस आपके साथ वादा कर रहे हैं, आपके साथ न्याय होगा, ऐसी बात नहीं। जो भी करोगे सर प्लीज एज ए रिक्वेस्ट, जो भी करोगे रिटर्न में देना मुझे, ताकि मैं और मेरे बच्चों का फ्यूचर भी सही, फ्यूचर की मेरे को टेंशन नहीं हो। इस समय देखिए कि यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट से गुहार जो है वो लगा रहे हैं, और यहाँ पर यकीन करके मैं सुनील नु 2:30 बजे 2 बजे भेज दी या नहीं भेजती, एक फोन से मैं सुनील की भेजती हूँ। कदे एक बारी तुम फोन करना सुनील की, मैं कदे कोई एग्री नहीं कर रहा, कोई आर्गुमेंट नहीं कि क्यों जाना है। क्या मांग है? बात बताएंगे। मैम मेरे हस्बैंड को इलेक्ट्रिक शॉक लगा ऑन ड्यूटी रात 11:15 बजे, जब बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तभी डिपार्टमेंट ने फोन किया और मेरे हस्बैंड गए थे लाइट ठीक कर रहे थे, ऑन ड्यूटी उनके साथ ही एक्सीडेंट हुआ है। कितने बजे का वाकया? तो 11:30 बजे का, तब बहुत बारिश हो रही थी। 11 बजे कॉल आई है कि पता नहीं कब का। ड्यूटी कहाँ थी उनकी जब वो गए? सर ने फोन किया था, उनके साथ एक इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के उन्हीं के साथ करते हैं काम, वो भी थे, जोता नाम है उनका, और सर ने उनको कॉल किया था, इन्होंने बुलाया था उनको और वो गए। आगे भी सर जेई वगैरह जो है सर उनको लेके जाते हैं रात को 11 बजे बाद। आ जाओ आप, अगर किसी को कोई भी हो हमारे फोन कॉल्स आप चेक कर सकते हो, 11 बजे 12 बजे 2 बजे आते हैं कॉल सर उनके, और मैं भेजती हूँ इनके साथ। मैंने कभी कोई आर्गुमेंट नहीं किया कि मैं इनके साथ क्यों भेजू, नहीं भेजना मैंने कभी नहीं बोला। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हर एक डेली वेजेस प्रूफ है, ये प्रूफ आप हमारे कॉल डिटेल्स दोनों के चेक कर सकते हो। अगर सुनील का फोन नहीं लगता मुझे फोन आता है कितने बजे इनको नीचे भेजो, हमने इनको ड्यूटी जहाँ जाना वहाँ चलो, और मैं आपको बताया था सुनील ने कि किसने उनको कहा है जाने के लिए वहाँ पर? इस समय सर ज्योति का फोन आया था, बाकी सर उनकी परमिशन से ही वो किए होंगे। एक जो उनके साथ था जो वो जोता था। आपको कैसे पता चला? आपको मुझे सर ने फोन किया था। किसने? गारा चौधरी सर, उन्होंने मुझे कॉल की थी। जय हैं? हाँ जी सर। उन्होंने बोला कि सुनील सीढ़ियों से गिर गए हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, लगी है इनको, तो आप प्लीज उनको फटाफट आप इधर हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। फिर आप हॉस्पिटल लेकर? हाँ उधर हम, मैं और मेरा ब्रदर हम उसी टाइम हॉस्पिटल में आ गए। तो आगे इन्होंने कहा था, मुझे तो सुनील इन्होंने कल दोपहर के बाद दिखाया ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या। कल कितने बजे सुनील जी हैं जो घर से निकले थे काम के? सुबह निकले थे 11 बजे। उसके बाद जेई ने फोन किया कि आप वो करो, बिल निकल गया, आप बिल ले जाओ यहाँ से ऑफिस से आके। बिल लेके 1:30 बजे घर पहुंचे, घर से पानी पिया और लाइन फॉल्ट थी, बीच से घर से बाहर निकल गए। मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, लाइन क्लियर नहीं हुई, लाइन फॉल्ट है, इसकी कुंडी है वो। आपको क्योंकि मेरी आदत है मैम की, मैं ना थोड़ी देर बाद उनको कॉल करती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद 8 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। जैसे 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे तो उनके बाद सुनील का फोन आया कि मैं एक फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। उसके बाद सुनील घर नहीं आए, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। मैंने उसके बाद फिर से कॉल की, मैं क्या आप घर नहीं आए अभी तक? तो बोलते कि हम अभी, मैं ना अभी जोता जो है वो उसके साथ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में है, सेम वो उनको टाली मोड़ लिया था, बोला था कि लाइन फॉल्ट है तो आप मेरे साथ आओ टाली मोड़ में। क्या लगता है कि उनकी जान गई किन कारण? मैम इलेक्ट्रिक शॉक से ही गई है, खंबे पे चढ़े हुए थे, सीढ़ियों से गिरे हैं। डिपार्टमेंट का कोई आप तक पहुंचा, बात की? अभी बात कर रहे थे मेरे साथ, कल अभी बात हुई है इनके साथ, और मेरी यही हुआ है कि जब तक अभी मुझे बताएं आपने बॉडी कलेक्ट की है? अभी नहीं की, कर रहे हैं? अभी नहीं की कलेक्ट। आपकी क्या मांग है? बॉडी कलेक्ट
करूंगी जब मुझे रिटर्न में देंगे कि मेरे बच्चों का फ्यूचर आपके सेफ है। दो बच्चे छोटे, आपने अपनी मांग रखी है। देखिए सुनील जी बिल्कुल चले गए, मैम। वापस तो नहीं आएंगे। नहीं आपने अपने मैम। बच्चे पालने, आप अकेली लेडी, जी आपने मैम। क्या मांग रखी है? मैंने यही बोला इनको कि मुझे इनकम का सोर्स दिया जाए ताकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल सकूं। तो क्या आश्वासन मिला है आपको डिपार्टमेंट से भी? हाँ, अभी बोल रही हैं, बताते हैं आप रिटर्न की मांग कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो अभी आपके ये छोटी बच्ची आप ही की है? सर वो 2-3 साल का बेटा भी है मेरा। ये 2 साल का बच्चा ये भी आप ही का है? हाँ जी सर। ये छोटी बिटिया भी आप ही हाँ जी सर। ना मैं घर में अकेली बाहर निकल सकती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जब तक मेरा बेटा है तब तक मुझे इनकम ऑफ सोर्स दिया जाए सर। इनकम आप चाहते हैं उनकी जगह पर आपको नौकरी मिले? बिल्कुल बिल्कुल सर, उनकी जगह मुझे इनकम ऑफ सोर्स दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को तो पाल सकूं कम से कम। वो तो चली गई, मुझे तो बच्चों को देखना ही है ना। आज से पहले ऐसा हुआ नहीं है जो ये महिला मांग कर रही है, आज से पहले ऐसा हुआ नहीं है। और पीडीडी विभाग जिस तरह से काम कर रहा है वो हमेशा सवालों के गैर इसमें रहा है कि पीडीडी डेली वेजर, खासकर जब डेली वेजर की मृत्यु हो जाती है तो डेली वेजर की ना ही उसको कोई इनकम सोर्स जो है मिल पाता है। और पीडीडी डेली वेजर की तनख्वाह ही कितनी है? 9500 रुपए ये तनख्वाह है। उस 9500 से ये पूरी महिला अपने बच्चों को जो है वो पाल रही थी। लेकिन अब इनकी मांग है, अपने पति की बॉडी कलेक्ट नहीं कर पा रही हैं ये, और नहीं करना चाहती। कहते हैं पहले मेरे को सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लिखित में दिया जाए कि मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो किस तरह से रहेगा। मैंने अपने चैनल के माध्यम से इनका एक गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर डाला है। मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये वही पीडीडी डेली वेजर है जिनकी वजह से हमारे घर में रोशनी रहती है, बिजली रहती है। इसलिए हमारा खुद भी दायित्व बनता है कि हम इस महिला की, इनके बच्चों की जो है कुछ ना कुछ मदद आप इस पेटीएम नंबर पर जो है अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा ये है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी बातचीत हम जरूर जो है वो करना चाहेंगे। इस समय डिपार्टमेंट, आप सर जई हैं डिपार्टमेंट से? कौन आप में से कोई? सर मुझे एक चीज बताएं, वो महिला जो है उनके 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा एक बेटी है, सोर्स ऑफ इनकम है कुछ नहीं। पीडीडी डेली वेजर की 9500 से ज्यादा तनख्वाह होती नहीं है। कोई उनको अगर रिटायर हो जाएंगे कोई पैसा मिल नहीं पाता है, डेथ हो जाती है कोई पैसा मिल नहीं पाता है। जो महिला मांग कर रही है ये मांग किस तरह से डिपार्टमेंट पूरी करेगा? वो कह रहे हैं हमें रिटर्न में सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे कि पहले जो जायज कंपनसेशन है वो तो हम दे देंगे इनको, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डिपार्टमेंट कंपनसेशन मिलती है और जो भी इंश्योरेंस वगैरह होगा वो सारा कुछ हम पे कर देंगे। उसके बाद हम हमारी कॉर्पोरेशन है तो हम कोशिश करेंगे इनको एंगेज करने की, डेफिनेटली केस प्रोसेस करेंगे। सुनील की जगह पर इनको आप कोशिश करेंगे? पूरे केस प्रोसेस करेंगे वो, और डेफिनेटली ऐसे केसेस हुए भी हैं, हम कर देंगे डेफिनेटली। जो महिला रिटर्न में आपसे जो प्रोसेस मांग रही है वो आप देंगे? हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, वो देंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बॉडी कलेक्ट नहीं करेंगे जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिला। नहीं, डेफिनेटली मैं दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए। इसलिए इसने 15-20 साल हमारे साथ काम किया, हमारा अच्छा डेली वेजर था, काम किया हुआ है। हमारी पूरी सिंपैथी है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ। डेफिनेटली हम इनकी हेल्प करेंगे। एक बड़ी मुझे ये केस बड़ा आश्चर्य लगा कि एक तरफ बारिश पड़ रही है और दूसरी तरफ एक लाइनमैन खंबे पे चढ़कर जो है, और डिपार्टमेंट उसको कह रहा है ये लाइन क्लियर है, या जिस तरह से दूसरा जो है। तो ये जरूरी है कि बारिश में हम भी नहीं चाहते, अगर हमारा कोई डेली वेजर अगर भाई अगर बारिश लगी है तो बारिश में क्यों उनसे काम करवाया जाए? देखिए ऐसा है कि ये फीडर 5 बजे से फॉल्टी था, 5 बजे से ये काम कर रहे थे, जेई साहब साथ थे, बाकी स्टाफ भी साथ था। काम तो बेसिकली क्या होता है कि हल्की बारिश में काम ना करेंगे तो फिर पूरी रात पावर आएगी नहीं, ठीक है। हमने प्रॉपर जो था SOP फॉलो किया था, शटडाउन वगैरह लिए थे, सब कुछ किया था। तो क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हो गया स्लिप हो गया या कुछ ऐसा कुछ। ये भी बता रहे हैं कि जो उनको सीढ़ी जो उनके पास है वो स्टील की सीढ़ी है। नहीं, बारिश में नहीं लड़के ने ऐसी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से बोला ऐसा था कि जो दूसरा बंदा साथ था, क्या नाम था उसका, जोधा, हाँ उसने पकड़ी थी। अगर स्टील की होती तो उसको भी शाक आता, लग सकता। ऐसा नहीं हुआ, लकड़ी की सीढ़ी थी तो नीचे था, ऐसा नहीं था कि इसके अकेला छोड़ा था, काम तो चल रहा था, जॉइंटली काम चल रहा था।
तो ये मान के चलें कि डिपार्टमेंट कंपनसेशन भी देगा, जो इंश्योरेंस होगा वो भी देगा और इनको एंगेज भी किया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे, केस प्रोसेस करेंगे हम। देखो मेरे तक तो है नहीं, हायर अथॉरिटीज के पास है, कमेटी के पास जाएगा। लेकिन जो बात एससी साहब आप कह रहे हैं, ऐसा पहले हुआ है कभी इस तरह से? सर होते रहते हैं एंगेज हुए हैं कभी ऐसे होते हैं। कंपनसेशन मैं जानता हूँ मिलता है कंपनसेशन हुए हैं नहीं, लेकिन केस टू केस डिफर करता है। तो हम इस केस को स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, प्रोसेस कराएंगे। हमारे एमडी साहब हैं तो वो तो बहुत ही पर्टिकुलर है इस मामले में, ह्यूमन टच है उनमें, तो डेफिनेटली हम इसको प्रोसेस करेंगे। कोई भी अगर सीरियसली केस लिया जाए तो डेफिनेटली हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा सर जो शब्द आपने बोले हैं ये सच्चाई के साथ ही जुड़े रहें, इसमें कोई आगे पीछे ना हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है और एक महिला के गर्भ चलना किस तरह से वो पूरा मामला है। इसलिए हम भी थोड़ा सा इसमें आपसे सवाल इसीलिए कर रहे हैं और आपने बेहतरीन तरीके से जो हमें जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट और सरकार जो है मिलकर जो है इनका घर जो है जरूर करेंगे। डेफिनेटली पूरी सिंपैथी हमें फैमिली के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जो महिला मांग कर रही हैं उस पे डिपार्टमेंट का ये कहना है, एससी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जो महिला मांग कर रही है उनका ये कहना है कि एक तो कंपनसेशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर दिया जाएगा, जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी रहती है, इंश्योरेंस में क्या अमाउंट जो बनता है वो लिया जाएगा और इस केस को स्पेशल केस की तरह देखा जाएगा। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि छोटा बच्चा है, महिला है और डिपार्टमेंट ने कहा है, मैम डिपार्टमेंट ये कह रहा है हम आपके इस केस को स्पेशल केस लेंगे और आपको रिटर्न में भी देंगे और यकीनन आपकी सुनील की जगह आपको जो है वो एंगेज किया जाएगा। एससी साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम करेंगे। दे दो, रिटर्न में दे दो, इनको बोलो लिख के दो, जो भी बोल रहे हैं वो लिख के दे दो बस। आप बस लिख के दे दें आप। हाँ सर, लिख के दो, रिटर्न में देना, जो भी मेरे को देना वो भी रिटर्न। वो कह रहे हैं हम रिटर्न में लिख के देंगे। देंगे नहीं सर, अभी देंगे, अभी देंगे तभी तब तक सुनील घर नहीं जाएगा जब तक ये रिटर्न में लिख के नहीं देंगे मेरे को। रिटर्न में लिख के देंगे मेरे को तो सुनील जाएगा, ऐसे नहीं मैं लेके जाऊंगी। उम्मीद यही है कि जो इस महिला की जो कोशिश है और जो इस महिला की उम्मीद है और जो एससी साहब ने आपने देखा, हमने उनसे भी बात की, जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई हो। मैं ये उम्मीद करता हूं जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं वो सच्चाई के साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि अगर वो सच्चाई से हल्के भी इधर उधर हो गए तो ये छोटे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में डूब जाएगा। इस महिला का घर बार किस तरह से चलेगा ये सवालों के घेरे में आ जाएगा। और मैं चाहता हूं और मुझे यकीन है जो एससी साहब ने कहा है कि इस महिला की जो मांग है कि हम रिटर्न में जब तक हमें नहीं मिलेगा हम सुनील की बॉडी यहां से जो है वो लेकर नहीं जाएंगे। एक मृतक शरीर जो है वो मॉर्चरी में है और लेकिन महिला ये मांग कर रही है कि हमें रिटर्न में दें, कि इनको उनकी जगह एंगेज किया जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है इनका बनाया जाएगा और जब तक सोर्स ऑफ इनकम की छोटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आएगी तब तक वो बॉडी यहां से कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं उस तरफ दिखाऊं तो एससी साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये कोशिश जल्दी जो है वो सर चढ़ जाए और महिला को रिटर्न में जो है वो आश्वासन भी मिल जाए और इस घर का परिवार का जो एक सोर्स ऑफ इनकम सुनील जो था वो अब रहा नहीं। हमने अपने चैनल के माध्यम से इनका गूगल पे और पेटीएम नंबर भी दिया है। हमारी जनता, हमारी भी कोई दायित्व बनता है, क्योंकि मैंने बार फिर एक बार कह रहा हूं यही वो डेली वेजर हैं जिनके घर से हमारे घर में बिजली रहती है और वो हमारे ही किसी घर के बिजली को जो अंधेरा पड़ा हुआ था उसे उज्जवल करने के लिए सुनील जो है वो खंबे पर चढ़ा हुआ था और उसकी डेथ हो गई। लेकिन डिपार्टमेंट जिस तरह से अपना कर्तव्य निभा रहा है, सरकार को भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ये डेली वेजर्स जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं कि 12,000 डेली वेजर आप लोगों ने पक्के करने थे, लेकिन अभी तक 200 से ज्यादा लोग आप पक्के नहीं कर पाए और आप झूठे वादे इन लोगों से करते रहते हैं और ये आपके झूठे वादों पर लगातार विश्वास कर अपनी मांगों को लेकर सिर्फ सड़कों पर उतरते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग पा रही है। लेकिन ऐसे हादसों को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि जो आपका डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आपके जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो चला रहे हैं, उन लोगों के परिवार के लोग किस तरह से उनके घर के चिराग बुझ रहे हैं और आप लोग जो हैं सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ भी जो है इनको नहीं दे पाते। उम्मीद करते हैं कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स हैं जो अपनी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डेली वेजर पक्का होता तो इनको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाता, इनको पेंशन भी मिल जाती और हो सकता है शायद डिपार्टमेंट कुछ तरस खाकर इनको नौकरी भी तब दे देता। लेकिन अभी ये सारी चीजें जो बोली गई हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सच्चाई के पास होनी चाहिए। सच्चाई से अगर आगे पीछे हो गई तो एक घर का चिराग तो गया, लेकिन एक घर का
फ्यूचर भी जो है वो चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो वादे किए गए हैं और जो इनकी मांग है वो पूरी की पूरी हो। यहाँ के सरपंच भी जो है यहाँ पर हैं, इनके सरपंच से बात करना चाहूंगा। सरपंच साहब, आपने क्या आश्वासन है आपकी तरफ से? देखो, मैं सरपंच नहीं, मैं रनर अप सरपंच हूँ। रनर अप सरपंच? हाँ, सरपंच हाजिर दूसरे हैं, अश्विनी कुमार जी हैं। अच्छा। लेकिन मैं इकट्ठे हम काम करते हैं जी। इनका मेरा डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि इस लेडी को उसकी जगह पे रखा जाए। कम से कम अगर आप पक्का नहीं लगा सकते हो तो कम से कम इसको डेली वेजेस ही इसकी गुजर बसर के लिए, जिस तरीके से आपने देखा ही है कि इनकी 5 साल की छोटी बच्ची है और 2.5 साल का छोटा बच्चा है, जवान लेडी है, कहाँ जाएगी घर से बाहर, क्या किसके कहाँ जाएगी, बच्चे कौन संभालेगा इसके। मैं ये पुरजोर गवर्नमेंट से माननीय एलजी साहब से भी, माननीय उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी, और चीफ साहब से भी, और अभी अभी एससी साहब से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन हमें दिया है कि जितना हम कर सकेंगे उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के इस लेडी के लिए हम जरूर आगे आएंगे और इसका ऑर्डर हम निकलवा के ही रहेंगे। ये मुझे भी आश्वासन ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया। सभी की यही कोशिश है कि इस घर का चिराग तो बुझ गया लेकिन इस घर का रोजगार चलता रहे, इस घर का फ्यूचर अंधकार में ना जाए। उम्मीद करते हैं, और आप लोग जो हमने पेटीएम और गूगल पे नंबर दिया है, अगर कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से 100, 50, 1000, 500 जो आपको ठीक लगता है आप इनके अकाउंट में जरूर डालें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, भविष्य है। हम लोगों का भी अपना फर्ज बनता है कि हम भी इनका साथ जो है वो जरूर दें। वीडियो को लेकर क्या राय है आप लोगों की, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।